1906। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 23 जुलाई 1906 यही वही महान दिन है जिस दिन हमारे देश के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी श्री चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावड़ा नामक जगह पर हुआ था, जिसका नाम आज बदल करके आजाद नगर रख दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको उन्हीं की कहानी बताने वाला हूँ, क्योंकि आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनकी माता जी का नाम जगरानी देवी और उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी ये उनका बाद का नाम था जो उन्होंने खुद ब खुद रखा था। उनका पैतृक नाम जो था, जो उनके पिता द्वारा रखा गया था, वो उनका नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी, जो कि उनके पिताजी से जुड़ करके बना हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, वो मात्र 14 वर्ष की उम्र में, आपको बता देना चाहता हूँ कि वो मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपने घर को छोड़ करके वाराणसी के संस्कृत पाठशाला नामक विद्यालय में उन्होंने पढ़ाई की थी। और 1920 से 21 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के साथ उस क्रांति में भाग लिया था, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें तकरीबन 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। 15 कोड़ों की सजा, क्योंकि उनसे पूछा गया था कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आज़ाद है। उनसे पूछा गया कि अपने पिताजी का नाम बताओ, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। और उनसे पूछा गया कि अच्छा बताओ कि तुम आखिर रहते कहाँ हो, तो उन्होंने कहा कि मैं जेल में रहता हूँ, जेल ही हमारा ठिकाना है। तो जब असहयोग आंदोलन में उन्होंने गांधी जी के साथ भाग लिया, तो गांधी जी अहिंसावादी थे, ठीक है, जिसके वजह से वो लोग कोई ज़्यादा लड़ाई मारपीट झगड़े से दूर रहा करते थे, सिर्फ नारेबाजी किया करते थे, अपने मानव को सबके सामने रखा करते थे। तो इस बात को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद जो है वो बहुत ही अंदर से आहत हुए कि हम जब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो आके वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने फिर उस आंदोलन से हट करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी में उन्होंने भाग लिया और वहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ मिल करके उनके नेतृत्व में कांकोरी षड्यंत्र में अपना योगदान दिया और वहाँ पर से अंग्रेजों के आंखों में धूल झोंक करके वो वहाँ से फरार। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांकोरी षड्यंत्र जो है 1925 में किया गया था। तो आपको एक और बात उनके बारे में बता देना चाहता हूँ कि उनके एक भाई के बारे में अगर बात पूछें तो उनके भाई जो है उनका नाम है सुखदेव, ठीक है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी जो है वो भगत सिंह जी से भी मिले थे और उन लोगों में बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा था और लोग उन्हें प्यार से उन्हें प्यार से पंडित जी कहा करते थे। तो 17 दिसंबर 1928 के दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी लोगों ने क्या किया था कि जेपी सैंडर्स के पुलिस थाने को चारों तरफ से घेर लिया था और उनका इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही जेपी सैंडर्स बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला गुरु राजगुरु चलाते हैं, जो कि जा करके सीधा जेपी सैंडर्स के सर में लगता है। उसके बाद भगत सिंह जाते हैं और 4 से 6 गोलियां उसके सीने में दाग करके उसे ठंडा कर देते हैं। उसके बाद वो लोग जब वहाँ से भागने लगते हैं तो जेपी सैंडर्स के जो सुरक्षा कर्मी थे वो क्या होते हैं कि उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। तो उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो है उन्हें भी गोली मार करके ठंडा कर देते हैं। मुझे ना कोई अंग्रेजों की गोली पसंद है और ना ही अंग्रेजों की गोली पसंद है, ये शब्द थे चंद्रशेखर आजाद जी के। उन्हें पसंद नहीं था कि कोई अंग्रेज उन्हें कुछ भी बोले, या फिर अगर उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी भी उनके हाथों पकड़ा नहीं जाऊंगा, उनके फांसी से तो बिल्कुल नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे उसकी गोलियों से भी नफरत है, मैं उसके फांसी से आखिर कैसे मर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अल्फ्रेड पार्क, जो कि अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पड़ता है, उस अल्फ्रेड पार्क का नाम बदल करके आज़ाद पार्क रख दिया गया है। तो उसी पार्क में कहा जाता है ना कि घर का भेदी लंका है, तो उसी तरह से उनके अपने
गद्दारों ने ही क्या किया, उनके सूचना जो है अंग्रेजों को दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से घेर लिया और एक बहुत ही लंबे शूट आउट के बाद क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास जो है वो गोलियाँ लगभग ख़त्म हो गई। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके पास सिर्फ एक गोली बची हुई थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक गोली बची हुई थी। तो उनका प्रण तो आपको मालूम ही है कि मुझे ना तो अंग्रेज़ों की गोली पसंद है और ना ही उनकी बोली पसंद है, और मैं अंग्रेज़ों के हाथों को बिल्कुल ही नहीं मारने वाला हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बंदूक में वो आखिरी गोली को लोड किया और उसके बाद अपने धरती माँ से माफ़ी मांगते थे कि माँ मैं बस तुम्हारा इतना ही सेवा कर पाया और बस दुनिया से अलविदा ले रहा हूँ। उसके बाद भी कहते हुए उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया और ये हमारे धरती के लाल, ये हमारे भारत के लाल जो है हमारे देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों, वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। आज उनकी 116वीं जयंती है, वो आज हमारे दिलों में जिंदा है और आगे भी वो हमारे दिलों में जिंदा रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को हुआ था। तो आज जो है हम सभी लोग उनकी 116वीं जयंती मना रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अच्छे और पॉजिटिव बातों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फॉर गुडनेस ऑफ ह्यूमैनिटी को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा बात, इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर इसी तरह किसी और महान क्रांतिकारी या किसी अच्छे लोग के बारे में आपको जानने की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके बाद मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना करके फिर आप सभी को उनके बारे में सभी बातों को अच्छे से बताने वाले, अच्छे से उनके बारे में जानकारियों को देने वाला। तो थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। तो मैंने सोचा अपने फर्स्ट व्लॉग को वेस्ट ना करते हुए मैं इसमें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँ और हमारे भारत के महान क्रांतिकारी, हमारे भारत के सपूत श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी हम यहाँ से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट